दोस्तों, आज की शानदार धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जीव विज्ञान पाठ योजना, जो कि आपका यहाँ पर देखेंगे पौधों के प्रकार, कक्षा 6 का एक टॉपिक है। पाठ योजना 5वीं हमारी लेसन प्लान, यहाँ पर बोले तो ये हमारा लेसन प्लान होने वाला है साइंस का। यहाँ पर तो कक्षा 6 का ये प्रकरण है, इसका पौधे और उसके प्रकार। तो इस तरह से अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपल यहाँ पर जो दिए हुए हैं, विद्यालय का नाम आपको टाइप कर देना है। उसके बाद में कक्षा लिख देनी है, आपका विषय लिख देना है, कालांश लिख देना है और वर्ग लिखना है, फिर उप विषय लिखना है, फिर समय लिखना है। इसी प्रकार से आगे बात करें हम और भी चीज़ें, जैसे कि प्रकरण हो गए, पौधे के प्रकार हो गए। प्रकरण, पौधों के प्रकार, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य देख लेंगे। इसी प्रकार से आप हमारे सामान्य उद्देश्य होने वाले हैं यहाँ पर छात्रों में जीव विज्ञान के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा जागृत करना। अगला है फिर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तित करना, छात्रों में जीव विज्ञान के विभिन्न शब्दों का ज्ञान होना। वीडियो के एंड में आपको कुछ जरूरी जानकारी मिलने वाली है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वहाँ पर आपको किस तरह से पीडीएफ मिलने वाले हैं उसकी जानकारी दी गई है, तो बने रहिएगा लास्ट तक, एंड तक। और फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य में छात्रों को पौधे के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। आवश्यक सामग्री जो हमको दी गई है, आवश्यक सामग्री जैसे कि कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए हमारे पास में, जैसे कि आपको जानकारी होगी, जैसे ब्लैक शामपड यानी कि बोर्ड की आवश्यकता होगी, पौधों के प्रकारों का चार्ट हो गया। उसके बाद में हमारे यहाँ पर पूर्व ज्ञान क्या होना चाहिए, तो छात्रों पौधों के प्रकारों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, कुछ जानकारी तो वैसे भी रखते हैं पौधों के बारे में, तो वो आपको उनसे पूछना है। प्रस्तावना देखेंगे हम यहाँ पर, छात्र अध्यापक प्रश्न। अब आपको कौन कौन से प्रश्न पूछना है, जैसे कि दिया हुआ है जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो उनका सामान्य सा आंसर आएगा हमारे 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न पूछना है इसी प्रकार से कि जीवों के 2 प्रकार बताइए, तो उनका उत्तर देंगे वो सजीव और निर्जीव। अब अगला प्रश्न पूछोगे आप कि सजीव कितने प्रकार के होते हैं, तो वो उसका उत्तर देंगे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सजीवों के प्रकार कौन से हैं 2, तो वो उत्तर देंगे जंतु व पादप। इस प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, पादप कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको ये इसका उत्तर नहीं पता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया हमारा। उद्देश्य कथन है कि आज हम पौधों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक प्रश्न, छात्रा और छात्र क्रियाएं, प्रविधि मतलब कौन सी विधि है पढ़ाने की, शामपट कार्य कौन कौन से कार्य हैं उनके बारे में ये ऊपर हेडिंग डाल लेनी है आपको। उसके बाद में देखेंगे हम आकार के आधार पर पौधों के प्रकार, किसके आधार पर, आकार के आधार पर पौधों के प्रकार। तो आकार के आधार पर पौधे 3 भागों में बांटा जा सकता है। शाख, झाड़ी, वृक्ष। शाखीय पौधों का तना हरा होता है, वह इनकी ऊंचाई 1 मीटर से भी कम होती है तथा तना कोमल होता है। तो ये कुछ जानकारी आपको सामान्य उनको बता देनी है, क्योंकि व्याख्यान विधि है तो आपको समझा के बतानी पड़ेगी। उसके बाद में इसके उदाहरण देखेंगे तो चावल, सरसों आदि। झाड़ी में तना छोटा, कठोर भूरे रंग का व शाखाएं निचले भाग से निकली है। इसके उदाहरण है गुलाब, आंख, कनेर आदि। इस प्रकार से आगे देखेंगे हम, वृक्ष से तना ऊंचा, मोटा व इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो विकासात्मक प्रश्न पूछना है फिर आपको उदाहरण के लिए। ये उसके उदाहरण जो कि इधर थोड़े ऊपर नीचे हो गए, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर। जैसे कि बात करें विकासात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उसी प्रकार से विकासात्मक प्रश्न दूसरा यहाँ से। तो ये उदाहरण दिए हुए हैं, जो कि ये उदाहरण हमारे ऊपर के ही हैं, ऊपर के उदाहरण है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। जैसे कि उदाहरण हमारे ये कौन से हैं, बरगद, पीपल और आदि, ये कठोर तने वाले हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की जो प्रश्न पूछेंगे, आकार के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर सामान्य सा उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर। बोले तो पौधे 3 प्रकार के होते हैं, पहले का उत्तर इधर दिया हुआ है। उसी प्रकार से वृक्ष के उदाहरण बताइए, तो वृक्ष उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, बरगद हो गया, पीपल हो गया आदि। फिर ये आयु के आधार पर पौधे कितने प्रकार के हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब ये आपकी विधि जो थी उसकी थी, विधि का नाम है प्रश्नकरण विधि, प्रश्नकरण विधि थी। इस प्रकार से आपने अगर ये भी नहीं लिखे हैं तो देख लेंगे छात्र छात्रा अध्यापक जो क्रिया हैं और जो प्रविधि प्रश्न विधि है, शामपट कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखेंगे आप छात्र छात्र क्रियाएं, छात्र छात्राओं ने पौधे के प्रकारों को समझा व ध्यानपूर्वक सुना। प्रविधि प्रश्न विधि जैसे कि व्याख्यान विधि, शामपट कार्य आधार के मतलब आकार के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। शाख, झाड़ी व वृक्ष 3 भागों में इनको बांटा गया है।
इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं। अब दूसरा हमारा जो कि आयु के आधार पर होने वाला है कि आयु के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक प्रश्न आया था ये। इसमें देखेंगे कि आयु के आधार पर पौधों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। उदाहरण है 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। 3 प्रकार में बांटा गया है। 1 वर्षीय, अब इसके बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको जो भी हमारी विधि है, मतलब कि पढ़ाने की विधि, वो व्याख्यान विधि होने वाली है। और छात्र छात्रा अध्यापक, मतलब जो छात्र छात्र है वो क्या क्रिया करेंगे इसमें, छात्र छात्राओं ने आयु के आधार पर पौधों के प्रकारों को समझा व महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट किया। इस प्रकार से ये जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर देखेंगे हम यहाँ पर आपको शामपट पे क्या लिखना है, मतलब बोर्ड पे क्या लिखना है। आयु के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और 3 वर्षीय। इस प्रकार से आयु के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं हम आगे इसके बारे में विस्तृत, जो कि आपको व्याख्यान विधि द्वारा समझाना है। जैसे इस प्रकार से आगे देखेंगे हम यहाँ पर कुछ और जानकारी दे, जैसे कि 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। जैसे कि 1 वर्ष के बारे में आपको फिर डिटेल और विस्तार से बताना कि 1 वर्षीय पादपों को पादप भी कहते हैं, वार्षिक पादप कहते हैं, क्योंकि इनका जीवन काल 1 वर्ष या 1 ऋतु का होता है। 1 ऋतु का यानी कि हमारे सोयाबीन, मक्का जो होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा आदि, उनके उदाहरण भी आपको इस प्रकार से बता देना है। अगला दिया हुआ है द्विवर्षीय पौधों के बारे में। इनका जीवन काल 2 वर्ष का होता है। जैसे गन्ना। बहुवर्षीय, इनका जीवन काल 2 वर्षों से अधिक का होता है, जैसे कि नीम, बबूल, खिजड़ी आदि। इस प्रकार से अगला जो कि हमारा लास्ट है 1 वर्षीय पादपों के बारे में विकासात्मक प्रश्न, जो कि हमारे है ये थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम हमारा पहला प्रश्न है 1 वर्षीय पादप के उदाहरण लिखिए। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे हमारे यहाँ पर मक्का, बाजरा आदि। ये हमारे 1 वर्षीय पादप के उदाहरण हो गए हैं। उसी प्रकार से आगे बात करें हम तो इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। यहाँ पर दूसरा उदाहरण हमारा होने वाला है, जो कि नंबर 2 पे है। दूसरा उदाहरण है पादप, मतलब कि बहुवर्षीय पादपों का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो 2 वर्ष से अधिक का हमारा बहुवर्षीय पादपों का जीवन काल होता है। अब द्वितीय अनुवृत्ति देखेंगे, मतलब कि द्वितीय हमारी जो प्रस्तुतिकरण उसको देख लेते हैं। इसमें आपको देखा गया है यहाँ पर आरोहण, और जो कि हमारी बात करें हम जो भी शिक्षण बिंदु है ये आरोहण है। इसी प्रकार से छात्र अध्यापक प्रश्न, छात्र छात्रा क्रिया, प्रविधि और विधि, शामपट कार्य, ये सारे टॉपिक आपको ऊपर लिख देने हैं। तो इसमें बात करें हम आरोहण के बारे में, तो आरोहण द्वारा कमजोर पादप ऊपर की ओर किसी सहारे से चढ़े हैं। इनका तना कमजोर होता है। यह किसी सहारे पर लिपट कर अपनी वृद्धि ऊपर की ओर करते हैं। अब यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया, मतलब कि उनकी कौन सी क्रिया होने वाली है, तो वो इस क्रिया को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि, प्रविधि, व्याख्यान विधि व इसके जो हमारा शामपट कार्य है, जैसे कि जूही, चमेली, अंगूर, आपको लिखना है आरोहण के उदाहरण बोर्ड पर, है ना। तो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। यह किसी सहारे से लिपट कर अपनी वृद्धि ऊपर की ओर करते हैं। उदाहरण अब इसके नीचे और भी दिए हुए हैं, जो कि हमको बोर्ड पे भी लिखने हैं। जूही, चमेली और अंगूर। और विकासात्मक प्रश्न इसमें भी थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं इसी में। तो यहाँ पर देखेंगे विकासात्मक प्रश्न पहला यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कि आरोहण पादप होते हैं, कैसे होते हैं क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लिएगा। तो कमजोर होते हैं। आरोहण पादप के उदाहरण बताइए। तो जूही, चमेली और अब हमारा अगला उदाहरण होने वाला है आरोहण पादपों के उदाहरण बताइए। तो आरोहण पादपों के उदाहरण यहाँ पर बोलें तो जूही, चमेली और अंगूर हो सकते हैं। अगला तीसरा प्रश्न होने वाला है आरोहण के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होने वाला है कि आरोहण के आधार पर प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। हमारी यह विधि प्रश्नकरण विधि रही है। अब आगे देखेंगे हम इसी प्रकार से आरोहण के आधार पर प्रकार। आरोहण के आधार पर प्रकार करें तो हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि कुछ यहाँ पर गलत छापा दिया है हमारे, तो गलत प्रिंट हो गया यहाँ पर, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना कि आरोहण के आधार पर पादप 2 प्रकार के होते हैं। तो ये थोड़ा करेक्ट करके लिखिएगा। इनका है वल्लरी और आरोही पौधे। 2 प्रकार है, एक तो आरोही और वल्लरी, 2 प्रकार है हमारे। तो यहाँ पर छात्र छात्रा इन ध्यान पूर्वक सुनेंगे एवं नोटबुक में बिंदु नोट करेंगे। व्याख्यान विधि है आरोहण के आधार पर पादप 2 प्रकार के होते हैं। अब ऐसे देखेंगे तो हम यहाँ पर इसमें जो भी हमारा जो आरोही है इसमें
धागे के समान रचना प्रदान होती है, जिसके यह ऊपर की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण जैसे कि लौकी, अंगूर, खीरा। अगला है वलरी पौधे, इनमें प्रतान मतलब कि प्रतान जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। अब आगे देखेंगे, इनका तना स्वयं किसी सहारे से लिपट कर ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इसके उदाहरण है रेलवे क्रीपर, रेलवे क्रीपर हो गया, उसके बाद में चमेली हो गया, जूही हो गया, फिर बोगेन विलिया है। ये हमारे यहाँ पर बोले तो हमारे उदाहरण है, ये आरोहण वल्लरी के वल्लरी पौधे के उदाहरण है। इसी प्रकार से विकासात्मक प्रश्न है, जो कि ये भी ऊपर नीचे होगा, हमारे प्रश्नकरण विधि के हैं, जो कि आप देखेंगे। पहला विकासात्मक प्रश्न यहाँ से शुरू है, आरोहण के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको जानते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वल्लरी पौधे और 2 प्रकार के होते हैं। इसका उदाहरण इधर मतलब उत्तर दिया हुआ है। उसके प्रकार में वल्लरी पौधे के उदाहरण जो कि अभी अभी हमने पढ़े हैं, वही हमारे क्वेश्चन हो गए। वल्लरी पौधों के 2 उदाहरण के नाम है हमारे यहाँ पर बात करें तो हम, पहला है रेलवे क्रीपर, चमेली, जूही और बोगनेस विलिया। ये प्रश्नकरण विधि है। अब देखेंगे हम पुनरावृत्ति, आयु के आधार पर पौधों के प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। अगला है आरोहण के आधार पर पौधों के प्रकार लिखिए। आकार के आधार पर पौधों का वर्णन कीजिए। फिर अभ्यास कार्य दे देना है आपको घर से करने के लिए। आरोहण के आधार पर पादप प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं? एक। फिर दूसरा है, एक वर्षीय पादपों को पादप भी कहते हैं। फिर शाखीय पादपों का तना कैसा होता है? तो इस प्रकार से कुछ ये हमारे आपको दे देने हैं, जो कि कार्य हो गया हमारा अभ्यास। आयु के आधार पर पौधों के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये गृह कार्य आ चुके हैं। अब इस प्रकार से आपको ये, अगर आप चाहते हैं कि आपको इनके जितने भी हमारे जीव विज्ञान के पीडीएफ है, तो आगे वीडियो कंटिन्यू देखें और पूरी प्रोसेस को देखें, क्योंकि 2-3 बातें ध्यान रखनी है। जो कि बीएड 3rd सेम के हमारे लेसन प्लान है, वो बिल्कुल आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लेसन प्लान बीएड के फ्री में पाने के लिए कुछ कंडीशन है, एक एक कंडीशन को आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद में ही हमारे जो लेसन प्लान है वो आप फ्री में पाएंगे। तो जैसे कि हमारा पहली कंडीशन है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। नंबर 1 पर क्या कर लेना, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और नंबर 2 पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और नंबर 3 पर तीसरा पॉइंट है हमारा कि आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लेना है। से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे कि कंडीशन इतनी रखी गई है इसकी, इसका मुख्य कारण यह है कि ये पीडीएफ जो है कि आप खुद लिखोगे। 40 लेसन प्लान, तो आपको पता है कि लिखने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने यही लेसन प्लान टाइप करवाए हैं और ये मैंने लैपटॉप से टाइप करवाए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। लगभग इसमें 40 लेसन प्लान बनाने में लगभग 120 से 130 दिन लग गए हैं। तो ये हमारे जीव विज्ञान के लेसन प्लान है। इसी प्रकार से और भी लेसन प्लान है, आपको डे बाय डे में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो रसायन विज्ञान के हो गए और हमारे भौतिक विज्ञान के हो गए, इसके अलावा भी हिंदी के, इंग्लिश के, आगे आगे जैसे लेसन प्लान बनते जाएंगे आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये इतने लेसन प्लान आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, लेकिन इसकी जो कंडीशन है मैंने आपको बता दी है। आपको पीडीएफ का एक पासवर्ड जनरेट मिलेगा, जो कि मैं आपको स्वयं दूंगा। पासवर्ड जो कि आपको मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम डीएम में ही, वहीं पे मैसेज करके मैं आपको देने वाला हूँ पासवर्ड इसका। बस तो आप पीडीएफ खोलने से पहले ध्यान रख ले कि आपको पासवर्ड मिला है या नहीं मिला है। जैसे आप पासवर्ड डालोगे पीडीएफ पर, हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा कि किस ने यह पीडीएफ खोला है। जो आपकी जीमेल आईडी है वो हमारे पास आ जाएगी। इस तरह से आप अगर लेसन प्लान चाहते हैं तो आपको सारी प्रोसेस कर लेनी है और फ्री में बिल्कुल लेसन प्लान ले लेने हैं। ये लेसन प्लान कुछ समय के लिए ही आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, इसके बाद में यह फ्री नहीं मिलने वाले हैं। तो जो मैंने प्रोसेस बता रखी है, इसका प्रोसेस का पूरा ध्यान रखें। और 1-2 मंथ के बाद में मैं ये सारे ऑप्शन बंद कर दूंगा। उसके बाद में आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए तुरंत जितनी जल्द हो सके लेसन प्लान लेना चाहते हैं तो जल्द ही ले लें इनको, क्योंकि ये बाद में आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं इनको पेड कर दूंगा, उसके बाद में पेड पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगे। इसलिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके आपको ये लेसन प्लान ले लेने हैं फ्री में। या फिर आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख कर हमारे
लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको वहाँ पर हमारी वेबसाइट के लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं आसानी के साथ में लेसन प्लानों को। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।